प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो, इसको हम समझेंगे। इस बुक में जितने भी लेसन हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो फ्लेमिंगो जो आपका बुक का नाम है वो एक प्रकार का क्या होता है? फ्लेमिंगो का मतलब होता है एक राजहंस होता है, वो इस प्रकार का एक बर्ड होता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय, अबाउट द ऑथर, माने लेखक के बारे में। अल्फोंसो डुडे 1842-1897 was a French novelist and short story writer। अल्फोंसो डुडे जो है वो एक फ्रेंच के उपन्यासकार है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, छोटी कहानियों के लेखक है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रेंको-पर्शियन वार 1870-1871 in which French was defeated by Prussia led by Bismarck। मतलब ये जो अंतिम अध्याय जो है, ये जो पार्ट है, ये जो स्टोरी है, ये इसको सेट किया गया, इसको रखा गया है उन दिनों की है ये जब जो है फ्रांस और पर्शिया का युद्ध चल रहा था 1870 और 71 में। इन विच, और उस समय क्या हुआ, इसमें जो है फ्रेंच जो है वो हार गया था, किससे? पर्शिया से। और पर्शिया का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था, लेड बाय बिस्मार्क। पर्शिया देन कंसिस्टेड of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। तो जो पर्शिया जो है वो उस समय उन राष्ट्रों से मिलकर बना था, जैसे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा, इनको क्या बोला जाता था? पर्शिया बोला जाता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस कहानी में जो फ्रांस के दो जिले हैं, अल्सेस और डिस्ट्रिक्ट माने जिले, एक अल्सेस है और एक लोरेन, ये दो जिले हैं, ये चले गए, मतलब इनको जीत लिया है और पर्शिया ने इनको जीत लिया है इनटू पर्शियन हैंड, उस पर्शिया के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़िए और ये पता करिए कि जब ये फ्रेंच जो हार गया दो जिलों को, तो स्कूल के जीवन पर, स्कूली लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। माने मैं जो है स्कूल के लिए लेट निकला। ठीक है, दैट मॉर्निंग माने उस दिन में सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे जो है एक बड़ी जो है डांट पड़ने का डर था, मतलब मुझे डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था। स्कोल्डिंग माने डांट। ठीक है, स्पेशली बिकॉज एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। माने और विशेषकर, स्पेशली क्योंकि मैं उस दिन जो है स्कूल के लिए लेट निकला क्योंकि मुझे एक डर लग रहा था, और विशेषकर है ना, स्पेशली बिकॉज, विशेषकर क्योंकि जो हमारे टीचर है एम हेमेल हेड सेड, उन्होंने कहा था कि वो जो है आपसे पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन जो है पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं तो नहीं जानता हूं उनके बारे में पहला वर्ड भी। पार्टिसिपल्स जो है ये इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है, इसके बारे में तो जो है नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक थोड़ी देर के लिए, फॉर अ मोमेंट माने थोड़ी देर के लिए, तो आई थॉट मेरे मन में, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, थोड़ी देर के लिए तो मेरे मन में विचार आया कि मैं वहां से क्या हो जाऊं, रनिंग अवे मतलब भाग जाऊं, या फिर आउट है ना, डे आउट ऑफ डोर्स, या पूरे दिन भर के लिए जो है स्कूल से बाहर ही क्या करूं, अपना समय जो है बिताऊं, स्पेंडिंग करूं, अपना समय बिता दूं। इट वॉज सो वार्म, लेकिन जो है मौसम बहुत गर्म था। सो ब्राइट द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। मतलब इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्म था।
सो ब्राइट, लेकिन कैसा था, मजेदार भी था, सुखद भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग्स, माने पक्षी जो क्या हो रहे थे, जो है वुड्स माने जंगल के किनारे, एट माने किनारे, जंगल के किनारे पक्षी क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रिशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो खुले मैदान में है ना, ओपन फील्ड माने खुले मैदान के पीछे, बैक माने पीछे की साइड में, ऑफ द सामिल, सामिल का मतलब होता है कि जो लकड़ी चीरने की मशीन आती है, बड़ी मशीन होती है, इसको आरा मशीन बोलते हैं। तो वो जो है शामिल के पीछे प्रशियन सोल्जर, जो प्रशियाई सैनिक जो है वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग माने परेड कर रहे थे, वो जो है ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ये जो था मुझे कैसा लग रहा था, ये जो है बहुत अच्छा लग रहा था, टेम्पटिंग माने बिल्कुल आकर्षण वाला लग रहा था, मुझे मजेदार लग रहा था कि जो पार्टिसिपल के जो नियम है उससे बढ़िया मुझे ये ड्रिल करते हुए सैनिक दिखाई दे रहा था, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन जो है मैंने इसका क्या किया, इनको मैंने मना कर दिया, इसका विरोध किया। मैं जो देख रहा मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने जो है एक क्षमता मेरे अंदर थी इसका विरोध करने की, जो स्ट्रेंथ मैंने अपने अंदर लाई कि भाई मुझे ये नहीं देखना, मुझे तो स्कूल जाना है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल की ओर चल दिया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैं जो है टाउन हॉल से गुजरा, टाउन हॉल के पास से निकला, देयर वाज अ क्राउड, वहां पर एक जो भीड़ देखी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, माने बुलेटिन माने जो समाचार पटल होता है, तो एक बोर्ड लगा था, उस बोर्ड के सामने, समाचार पटल के सामने एक भीड़ मैंने टाउन हॉल से जब मैं गुजरा तो वहां पर मैंने लोगों की भीड़ लगी हुई देखी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बेड न्यूज हेड कम्स फ्रॉम देयर, मतलब पिछले 2 सालों से जो गलत खबरें, जो बुरे समाचार, हेड कम फ्रॉम देयर मतलब वहीं से बुरे समाचार आ रहे थे। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट्स, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, मतलब जो लॉस्ट बैटल माने हारी गई जो लड़ाइयां, जितनी भी लड़ाइयां हम हार चुके थे उसके बारे में। द ड्राफ्ट, ठीक है, और द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग अधिकारी उनका आदेश, उनका समाचार, और सैनिकों की भर्ती के समाचार, ये सारी चीजें जो है वहीं से उस सूचना पटल से हमको मिलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, माने जो है मैंने जो है सोचा, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा ऐसा, और विदाउट स्टॉपिंग, और जो है बिना रुके, मैंने बिना रुके ऐसा सोचा। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है भाई, यही तो खबर आ रही हर बार कि लड़ाइयां हार चुके हैं, है ना, सैनिकों की भर्ती हो रही है, ठीक है, और जो कमांडिंग अफसर है उनके आदेश क्या आ रहे हैं, वो सभी सूचनाएं उस पर मिलती थी। तो वो चलते चलते सोच रहा है ऐसा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, इतनी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो विदाउट स्टॉपिंग का मतलब ये है कि बिना रुके ही, मतलब वहां पर वो भीड़ भले थी लेकिन वो जो है रुके नहीं और आगे चल दिए, और ऐसा सोच रहे हैं। देन एज आई हरीड बाय as fast as I could go, the blacksmith master who was there with his apprentice reading the bulletin, तो देन है ना, तब as I hurried by as fast as I could go, तो मैं जितनी जल्दी वहां से गुजर सकता था, जितनी जल्दी मैं वहां से निकल सकता था, उतनी तेजी से मैं वहां से निकला। द ब्लैक स्मिथ, तो वहां पर एक लोहार था, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहे का काम करने वाला। वाचटर, क्या नाम था उसका, वाचटर। हु वाज देयर, वो वहां पर था। विथ हिज अप्रेंटिस, वो अपने अप्रेंटिस के साथ में था। अप्रेंटिस का मतलब होता है कि अपने सहयोगी के साथ में, या उसके साथ जो उसके दुकान पर या उसके शॉप पर जो काम सीख रहा है अभी, है ना, तो वो उसको कहते हैं अप्रेंटिस कहा गया। मतलब अभी पूरी तरह से वो काम नहीं सीखा है, काम सीख रहा है, सहयोगी है उसका, है ना। प्रशिक्षु, क्या कहते हैं उसको, प्रशिक्षु, अप्रेंटिस। रीडिंग द बुलेटिन्स, और वो क्या कर रहे थे वहां पर,
वो सूचना पटल पर जो है सूचना पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, मतलब इतना तेज मत जाओ बच्चे, बब का मतलब बालक है ना, इतना तेज मत जाओ लड़के। यू विल गेट टू यूर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम तुम्हारे स्कूल जो है काफी समय पहले पहुंच जाओगे। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब समय से पहले, काफी समय पहले पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर क्या सीन है कि जो बुलेटिन बोर्ड है टाउन हॉल के सामने, वहां पर भीड़ है, उसमें से एक ब्लैक स्मिथ देख रहा है, उसका अप्रेंटिस, दोनों साथ में देख रहे हैं समाचार, और लड़के से कहा जो है कि तुम इतना तेज मत जाओ, तुम समय से पहले ही स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा क्या कर रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था, है ना, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब और मैं पहुंच गया उस छोटे से गार्डन में, जो एम हेमेल का जो गार्डन है, उस बगीचे में मैं हाँफते हुए, है ना, पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल खुलता था या स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो वहां बड़ा या बड़ी चहल पहल हुआ करती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे हम बाहर, जो आउट इन द स्ट्रीट ना, बाहर गली तक हम उसको वो सुनाई देती थी चहल पहल। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, माने जो लेसन्स हम पढ़ते थे उनको रिपीट करते थे, उनको एक साथ, यूनिसन माने एक स्वर में हम उनको दोहराते थे पाठों को। वेरी लाउड, बहुत ऊंची आवाज में हम उनको दोहराते थे। विथ अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टूड बेटर, माने इस चहल पहल को हम अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखकर इसको जो है बहुत अच्छे से ये हमको समझ में आ जाती थी ध्वनि। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षक का जो बड़ा डंडा होता था वो टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर जो है उसको जो है उसकी आवाज, उसकी टक टक की आवाज भी सुनाई देती थी। मतलब एक प्रकार का स्कूल का जो माहौल है, बच्चे भी स्कूल के अंदर है, चहल पहल भी है, शोर शराबा है, टीचर्स के जो टीचर्स का जो डंडा है, जो वो भी क्या हो रहा है, अपने हाथ में लिए हुए हैं और उसको टेबल पर वो जो है पटक रहे, यानी कि उसकी टक टक की आवाज भी सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब तो सब कुछ शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. मतलब सब कुछ कमोशन माने शोर शराबे पर जो है उस पर निर्भर था, अफरा तफरी शोर शराबे पर निर्भर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज जो है रविवार का जो सुबह होता है, यानी छुट्टी का दिन होता था, ऐसा शांत माहौल उस दिन वाला लग रहा था, जैसे आज कोई स्कूल में अवकाश हो, कोई बच्चे वगैरह नहीं हो, इस प्रकार का माहौल यहाँ पर लग रहा था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से जो है अपने साथियों को, क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, है ना, वो अपने स्थान पर, वे पहले से ही सभी अपने स्थान पर थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, मने और जो हमारे शिक्षक है मिस्टर जो हेमेल जो है, वो अपने बड़े डंडे को अपने साथ में लिए हुए ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे थे अपने हाथ में लिए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, तो मैंने जो है, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, है ना। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मतलब मुझे जो है दरवाजा खोलकर सबके सामने ही मुझे, क्योंकि सभी पहले से आ गए थे और सबके सामने ही मुझे जो है अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप अंदाजा लगा सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड इट आई वाज, मतलब ये है कि कितना मैं जो है शर्म से भर गया था और मैं कितना डरा हुआ था, है ना, लज्जा से भर गया था और फ्राइटेंड मैंने डरा हुआ था। तो यहाँ पर यह है कि अपने मन में सोच रहे थे कि शोर शराबा होगा तो मैं जल्दी से स्कूल के अंदर पहुंच जाऊंगा, लेकिन वहां तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, सब कुछ पूरा माहौल कैसा था, शांति वाला माहौल था। तो बिल्कुल एक डरावनी जो है सिचुएशन हो रही है यहाँ पर। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल सा मी
एंड सेड वेरी काइंडली, मतलब मेरे शिक्षक ने मुझे देखा और कहा, बहुत विनम्रता से कहा, गो टू यूर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स जो है तुम जाओ अपने स्थान पर और जल्दी से तुम अपने स्थान पर जाओ। नन्हे फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, जो चैप्टर जो पढ़ाना था वो तुम्हारे बिना ही हम शुरू करने वाले थे। तो शिक्षक ने बड़ी विनम्रता से लिटिल फ्रेंड्स को बोला कि तुम अपने जगह चले जाओ, ठीक है, और हम तुम्हारे बिना ही इस चैप्टर को शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर कूदा और अपने डेस्क पर जाकर जो है बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. मतलब मैं जब तक मैंने अपने डर पर काबू नहीं कर सका, ओवर माई फ्राइट, जो मैं डर गया था उस डर को जो मैं कंट्रोल नहीं कर सका, तब तक मेरी नजर इस बात पर नहीं गई, डिड आई सी दैट ओवर टीचर, मतलब तब तक मेरी नजर इस बात पर नहीं गई कि हमारे शिक्षक ने जो है एक सुंदर हरा कोट पहन रखा है। His frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो एक सुंदर हरा कोट और एक झालरदार जो अपना जो है शर्ट, जो एक कमीज पहन रखा था, और एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक प्रकार की जो एक छोटे काले रंग की एक टोपी पहने हुए थे, जिस पर क्या थी, एम्ब्रॉयडर्ड, माने कढ़ाई की हुई थी, मतलब उसको जो है अच्छी तरह से कढ़ाई की उसके ऊपर थी। और देट ही नेवर वोर एक्सेप्ट इंस्पेक्शन एंड प्राइड, वो उसको कब पहनते थे, वो जो है या तो कभी कोई निरीक्षण करना हो स्कूल में, है ना, प्राइज डेज या पुरस्कार वितरण वाला कोई कार्यक्रम हो, इसके अलावा वो कभी नहीं उसको नहीं पहनते थे। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, मतलब पूरा स्कूल अजीब और बिल्कुल गंभीर सा लग रहा था। कैसा लग रहा था, गंभीर सा लग रहा था, और एक अजनबी जैसा स्कूल लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, है ना। लेकिन एक बात जो है आश्चर्य में डाल रही थी, सरप्राइज कर रही थी, कि वो बात ये थी कि जो बैक बेंच, जो पीछे वाली जो बेंच है, वो हमेशा कैसी रहती थी, वो हमेशा ऑलवेज एम्प्टी, माने हमेशा खाली रहती थी। पीछे की जो टेबलें हैं वो बिल्कुल खाली थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर सेल्व्स, मतलब उसमें कौन बैठे थे, उसमें गांव के लोग, और वो गांव के लोग कैसे बैठे थे, वो हवर सेल, मतलब हमारी तरह कैसे बैठे थे, बिल्कुल क्वाइटली, शांति से गांव के लोग हमारी क्लास में पीछे वाली बेंचों पर बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, मतलब बूढ़ा हाउसर जो उसके जो है 3 कॉर्नर पर 3 तिकोनी एक टोपी उसने पहन रखी थी, 3 कोने वाली एक टोपी पहने हुए एक बूढ़ा बेटा था, जिसका नाम था हाउसर था। द फॉर्मर मेयर, और जो पूर्व, जो फॉर्मर मतलब भूतपूर्व जिसको हम कहते हैं, वो मेयर बैठे थे, ठीक है। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, मतलब जो है पोस्ट मास्टर थे पूर्व के, वो बैठे थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा कई अन्य लोग भी पीछे बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास लग रहा था। एंड हाउसर हैड बाउट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बूढ़ा हाउसर जो था, वो हाउसर क्या लाया था, एक ओल्ड प्राइमर, मतलब एक पुराना प्राइमर। प्राइमर का मतलब कायदा, जिसको अपन कहते हैं ना, जिसमें एबीसीडी होती है, अल्फाबेट होती है, अनाराम वगैरह वर्णमाला होती है, जिसको गांव में पट्टी पहाड़ा बोलते हैं। जिस प्रकार का एक पुरानी जो प्राइमर जो थी, वो किताब लाया था, वो बाल पोथी जैसी किताब लाया था, है ना, जिसमें जो बेसिक चीजें सीखते हैं बच्चे किताब पढ़ने के लिए, वो चीजें, वो प्राइमर लाया था। थम्बल्ड एट द एज एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज with his great specialist laying across the pages, मतलब वो एक पुरानी किताब लेके वहां पर आया हुआ था, और उसके किनारे कैसे, जो एजेस, जो किनारे कैसे थे, वो अंगूठे के निशान से, अंगूठे के निशान उसके ऊपर से गंदा हुआ था। जो कायदा लेकर आया था ना, वो बिल्कुल वो पुरानी किताब जैसा लग रहा था, और उसके पेज मुड़े हुए थे, और उस किताब को उसने अपने घुटनों पर रखा था, और उसके ऊपर उसने एक बड़ा सा चश्मा लगा रखा था, और वो
पन्नों के आर पार जो है वो देख रहा था। तो क्लास का ऐसा सीन दिख रहा है कि बच्चे भी बैठे हैं क्लास में, पीछे गांव के भी जो पुराने जो लोग हैं वो सब बैठे हैं, है ना। इस प्रकार का माहौल क्लास में यहाँ पर जो है लिटिल फ्रेंड्स को देखने को मिला। व्हाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, मतलब इन सब बातों के बारे में मैं सोच रहा था कि भाई क्लास में ये सब लोग क्यों आए हैं। एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, तभी हमारे जो शिक्षक है वो अपनी चेयर पर, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है, माउंटेड माने उसके ऊपर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। माने कुर्सी पर बैठ गए और गंभीर स्वर में, उस कोमल स्वर में वो बोले कि मेरे बच्चों, आज ये आपका आखिरी पाठ है, आखिरी अध्याय है, लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू मतलब मैं जो तुम्हें अंतिम पाठ है ये पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, मतलब एक आदेश आया है, टीचर ये कह रहे बच्चों से कि बेटे जो है, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, मैं तुमको आज आखिरी पाठ पढ़ाऊंगा और ये अंतिम अध्याय होगा। आदेश यह आया है, बर्लिन से आदेश आया है कि जो केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी अब स्कूल में, और वो कौन से जिलों में, अल्सेस और लोरेन। तो ये जो है ये दोनों जिले जो हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है जीत लिए गए हैं, और वहां पर कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन भाषा का जो है लेसन पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर्स कम्स टुमारो, आपके नए शिक्षक कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रांसीसी भाषा का आखिरी पाठ है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग ध्यान से सुनो। मतलब ये है कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, जो है फ्रेंच भाषा यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये दोनों जिले जो है उसने पर्सिया ने जीत लिए थे, इसलिए वहां पर कौन सी भाषा उपयोग में लाई जाएगी, केवल जर्मन भाषा। तो ये जो टीचर हैं ये फ्रांसीसी भाषा या फ्रेंच भाषा के शिक्षक थे, इसलिए इनका जो है आज आखिरी अध्याय था। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द थे ना, ये थंडर क्लैप माने ये जो पूरे शब्द मेरे लिए बिजली के समान थे। थंडर क्लैप माने बिजली के समान गर्जन कर रहे थे। ओह द रिचेस that was what they had put up to the town hall, मतलब वो जो दुष्ट लोग, यह बात थी जो टाउन हॉल पर बुलेटिन में यह बात लगा रखी थी कि जो है 2 जिले जो है वो जीत लिए गए और जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और हमारा लास्ट लेसन होगा, ये बात वहां पर जो है यही जो है हार जीत की बात वहां पर बुलेटिन में थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मुझे तो लिखना भी मुश्किल से आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मतलब मैं अब और कुछ ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं बंद कर देना चाहिए। देयर देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, माने मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैं जो है इस फ्रेंच भाषा के पाठों को याद नहीं करता हूँ। फॉर सीकिंग वर्ड्स एज, और मैं जो है पक्षियों के अंडे ढूंढता रहता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, एक सार नदी है, उस नदी पर जो है घूमने के लिए मैं चला जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friend now that I could not give up, मतलब ये कि मैंने जो है फ्रेंच भाषा को ज्यादा महत्व नहीं दिया है, और जो है मैं जो है पक्षियों के अंडे ढूंढने में अपना समय बिगाड़ता रहा, और नदी पर घूमने की जो है स्लाइडिंग के लिए माई बुक्स, मेरी किताबें, और जो मेरी जो पुस्तकें हैं जो पहले मुझे कैसे लग रही थी, सिरदर्द हुआ करती थी, बहुत भारी लगती थी, है ना, उठाने में बड़ा वजन लगता था। और मेरी जो व्याकरण की जो किताब है, ग्रामर की जो किताब है, और मेरी हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो संतों की, ऋषियों की इतिहास वाली जो पुस्तक है ना, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, सब कैसे लग रहे थे, सब पुराने मित्र लग रहे थे,
है ना, दैट आई कुडंट गिव अप, मैं उन्हें जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था, एंड एम हेमेल, और मिस्टर हेमेल जो मेरे शिक्षक है उनको भी, है ना, टू माने उनको भी, और ये सभी चीजों के साथ मेरे शिक्षक को भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये जो विचार जो है उनके बारे में, ये जो विचार जो है कि मैं अब दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं अब उन्हें दोबारा देख नहीं सकूंगा, मतलब शिक्षक चले जाएंगे, अब मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और अब मैं उनके रूलर के बारे में, जो डंडा था उसके बारे में सब कुछ भूल गया था, और यह बात भी थी कि ये भी भूल गया था कि वो कितने बुरे स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते थे। मैं इन सब चीजों को भुलाकर अपने शिक्षक के प्रति प्रेम मेरे मन में आ रहा था। पुअर मैन मतलब बेचारे सर, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, मतलब बेचारे सर, अब जो उनका आखिरी पार्ट है उसके सम्मान में ये था कि वो उस दिन जो है रविवार वाले जो दिन के जो अच्छे कपड़े पहनते थे, यानी कि वो वस्त्र वो पहन के आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑन द रूम, अब मैं समझ गया था कि जो है गांव के बड़े बुजुर्ग आदमी वहां पीछे की तरफ क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, मतलब यह कारण था कि जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति पीछे क्यों बैठ रहे थे, कि उदास थे, क्योंकि वे ज्यादातर स्कूल तो नहीं आते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more, मतलब कि हमारा अध्यापक जो है उनका धन्यवाद करने का एक तरीका था उनका, कि उन्होंने 40 साल तक 40 years तक हमारे जो है स्कूल में सेवा दी थी, और देश के प्रति उनका जो सम्मान है वो व्यक्त करने का जो अब उनका नहीं था। इस प्रकार से जो देश में वो चले जाएंगे यहाँ से, है ना, इसको छोड़ के चले जाएंगे, तो सभी लोग इसलिए आए हैं कि अपने सर का आभार व्यक्त करने के लिए सभी लोग गांव के बड़े बुजुर्ग स्कूल में बैठे हैं। अब यह लिटिल फ्रेंच समझ चुका था कि ये लोग सब इसीलिए आए हैं, मतलब यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि जो है किस प्रकार लोग उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम 2 पार्ट में बनाएं, और इसके जस्ट बाद ही आपका अगला भाग आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में इतना आया होगा, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ओके।